वहीं अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये आंकड़ा जो है वो 7600 को पार कर गया है। कुल आंकड़े अब प्रदेश में हो गए हैं 7645। प्रदेश में आज अभी तक 109 पॉजिटिव केस फिर सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 172 लोगों की मौत हुई है। 7645 में से 4293 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुके हैं और इलाज के बाद 3773 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अभी 3180 एक्टिव केस हैं। 17 आज रिकवर हुए, जिनमें से 6 को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 2029 है। प्रदेश के 32 जिले कोरोना की जद में हैं। ये ओवरऑल स्थिति इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रदेश की 7645 मामले अभी तक सामने आए, 3180 इस वक्त एक्टिव केस हैं। और जिलेवार स्थिति अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मामले जयपुर में और फिर जोधपुर, और इसी तरीके से अलग अलग जिलों की जो स्थिति है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ जयपुर से, शाकिर अली कोटा से और अजमेर से अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सौरभ आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले राजधानी की स्थिति और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। क्या अपडेट है जयपुर से? देखिए, सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में राजधानी जयपुर में 6 नए मामले सामने आए। अब राजधानी में कुल 866 मामले हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवर होने का रेट जो है वो भी राजधानी जयपुर में काफ़ी ज़्यादा है और महज 550 मरीज जो हैं वो अभी एक्टिव बने हुए हैं। और राजधानी में सिर्फ 38 प्रवासी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन मौतों की बात करें तो प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा मौतें भी राजधानी जयपुर में हुई हैं। अब तक कुल 172 प्रदेश भर में मौतें हुई हैं, जिसमें 80 से ज़्यादा मौतें राजधानी जयपुर में हुई हैं। और अब चिंता की बात यह बन गई है कि अब कोरोना वायरस जो है वो शहर के दूसरे इलाकों में लगातार फैलता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से भी नए मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कह सकते हैं कि पावटा, शाहपुरा, फुलेरा, चोमू, जोबनेर, सांभर, इन तमाम इलाकों से कोरोना के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं और ये लगातार चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। जी अभिषेक। बिल्कुल। कोटा चलते हैं, शाकिर आपके पास आना चाहेंगे और कोटा की स्थिति क्या है, वहां से क्या अपडेट है वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कोटा में जो है लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर सुबह जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 16 पॉजिटिव रोगी और सामने आए हैं। तो अब कुल संख्या की बात करें तो 412 जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है। और झालावाड़ में भी क्योंकि एक साथ 64 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं तो वहाँ पर भी 135 पर आंकड़ा पहुँच गया है। हालांकि इन सब के बीच जिस तरह से लॉकडाउन 4 के तहत जो रियायतें दी गई है उसमें ज़िंदगी रफ्तार पर लौट रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें गुमानपुरा की है और ये बाजार पूरी तरह से खुल चुका है। लोग जो है बाजार में आने लगे हैं, दुकानदारों को राहत महसूस होने लगी है क्योंकि कई लंबे वक्त के बाद उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को खोला है। तेज गर्मी का असर भी कोटा में देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के चलते कोटा के चारों जो जिले हैं हाड़ौती के, उन पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। कल भी जो तापमान है वो 46 के पार चला गया था और जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी के जो है मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। 30 तारीख तक हीट वेव जो है हाड़ौती क्षेत्र में भी रहेगी। लेकिन कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रहे इजाफे के बीच अब लगातार क्योंकि टेस्टिंग और स्कैनिंग का काम भी तेज़ी से किया जा रहा है। आज भी शहर के कई इलाकों में टेस्टिंग की जा रही है। छावनी जो इलाका है वो एक हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है अब तक, क्योंकि परकोटा क्षेत्र में ही पॉजिटिव रोगी सामने आए थे बहुत संख्या में, लेकिन अब छावनी क्षेत्र में 4 दिनों में ही 4 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव सामने आ गए हैं। तो अब पूरे इलाके में जो है कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। कई गलियों को जो है पैक कर दिया गया है और टीमें जो है लगातार सैंपल ले रही है, स्कैनिंग का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए तो ये अच्छी चीज़ है कि स्कैनिंग और जांच जो है वो लगातार हो रही है, ये अच्छी चीज़ है। अब अजमेर की स्थिति समझते हैं। अभिजीत, आपसे अजमेर का अपडेट जानना चाहेंगे कि अजमेर में आज अभी के क्या अपडेट हैं। देखिए अभिषेक, अजमेर की अगर बात करें तो आज कोई नया पॉजिटिव केस सामने नहीं निकल के आया है, लेकिन अगर अजमेर के व्यापारिक जगत के लिहाज से बात की जाए तो
कल देर शाम को अजमेर के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, जिसके बाद तस्वीरें आप देखेंगे जो अजमेर का ट्रेडिशनल मार्केट है, खासतौर से जो पारंपरिक बाजार है, चाहे केसरगंज का हो, चाहे कवंडसपुरा का हो, पड़ाव का हो, तमाम बाजार जो है वहां से कर्फ्यू हटाने के बाद अब व्यापारी जो है अपने प्रतिष्ठानों की ओर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो नियम और शर्तें हैं उसके मुताबिक ही दुकानें खोली जाएंगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात की जाए या जो फेस मास्क की बात है, वो तमाम एहतियातों के लिए और रोटेशन की प्रणाली पर दुकानें खोलने के लिए सहमति बनी है। इस लिहाज से जितने भी संबंधित पुलिस थाने हैं इन बाजारों के, वहां पर व्यापारियों के साथ पुलिस की और प्रशासन की एक बैठक चल रही है फिलहाल कि किस तरह से बाजारों को खोला जाना चाहिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से अपनी चाहिए, रोटेशन प्रणाली के आधार पर बाजार खोले जाएं। इन तमाम पहलुओं पर एक बिल्कुल अभिजीत जो है चल रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है बाजार बिल्कुल अभिजीत, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। ये अच्छी चीज है, लेकिन लोगों को सतर्क भी रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, शाकिर और सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।